बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और इंजील के ये उलमा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर वो उनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब न दे सके तो उसका मतलब ये होगा कि उनका नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करें जो किसी ज़माने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। और तीसरे, उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चुनांचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। कुरैश मक्का के सवालों के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ नाजिल की, जिसमें असहाब कहफ और ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान किया गया है। उसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान किया गया है। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने असहाब कहफ का किस्सा इंतहाई तफसील के साथ बयान फरमाया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब चीज़ थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और कहा था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी इस सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। चुनाचे हमने उनके कानों को थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उनके 2 गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज्यादा सही शुमार करता है। हम तुम्हारे सामने उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ जवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी और हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। ये उस वक्त का जिक्र है जब वो उठे और उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद बनाकर हरगिज़ नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन इंतहाई लग़्व बात कहेंगे। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील क्यों पेश नहीं करते। भला इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और जब तुमने उन लोगों में से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है और उनसे भी कि जिनकी अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं, तो चलो अब तुम उस गार में पनाह ले लो। तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपना दामन रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम में आसानी के असबाब मुहैया फरमाएगा। और वो गार ऐसा था कि तुम सूरज को निकलते वक्त देखते तो वो उनके गार से दाएं तरफ हटकर निकल जाता और जब गुरूब होता तो उनके बाएं तरफ कतरा कर चला जाता और वो उस गार के एक कशादा हिस्से में सोए हुए थे। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे वही हिदायत पाता है, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका तुम्हें हरगिज़ कोई मददगार नहीं मिल सकता जो उसे रास्ते पर लाए। तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। और हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता भी दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती। और जैसे हमने उन्हें सुलाया था उसी तरह हमने उन्हें उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगछ करें। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि तुम इस हालत में कितनी देर रहे होगे। कुछ लोगों ने कहा हम 1 दिन या 1 दिन से कुछ कम रहे होंगे। दूसरों ने कहा तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर इस हालत में रहे हो। अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर की तरफ भेजो, वो जाकर देखभाल करे कि इसके कौन से इलाके में ज़्यादा पाकीज़ा खाना है। फिर तुम्हारे पास वहाँ से कुछ खाने को ले आए और उसे चाहिए कि होशियारी से काम करे और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे, क्योंकि अगर उन लोगों को तुम्हारी खबर मिल गई
तो ये तुम्हें पथराव करके हलाक कर डालेंगे या तुम्हें अपने दीन में वापस आने के लिए मजबूर करेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी फलाह नहीं मिल सकेगी। और यूं हमने उनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। नेज़ ये कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया जब लोग उनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे। चुनाचे कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक इमारत बना दो, उनका रब ही उनके मामले को बेहतर जानता है। जिन लोगों के उनके मामलात पर गलबा हासिल था, उन्होंने कहा कि हम तो इनके ऊपर एक मस्जिद ज़रूर बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 आदमी थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही उनकी सही तादाद को जानता है। थोड़े से लोगों के सिवा किसी को उनका पूरा इल्म नहीं, लिहाजा उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस न करो और ना उनके बारे में किसी से पूछगछ करो। और ऐ पैगंबर, किसी भी काम के बारे में कभी ये न कहो कि मैं ये काम कल कर लूँगा। हाँ, ये कहो कि अल्लाह चाहेगा तो कर लूँगा। और जब कभी भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो और कहो मुझे उम्मीद है कि मेरा रब किसी ऐसी बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे जो हिदायत में इससे भी ज़्यादा करीब हो। और वो असहाबे कहफ अपने गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोते रहे। कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोते रहे। आसमानों और ज़मीन के सारे भेद उसी के इल्म में हैं। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं है, और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। नाज़रीन कराम, असहाबे कहफ के वाक़े की तफसील में मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन ने लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन अम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा उसके रद्द-ए-अमल में टर्टस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके उससे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी तबाह कर दिया। इसी दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे खुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनकी तालीमात के पैरोकार फ़लस्तीन में रह गए। रूमी बादशाह, जिसको दकियानूस भी कहा गया है, उसने एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान ही असहाबे कहफ थे। उन नौजवानों ने जब बादशाह की धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और न ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए, यहाँ तक कि सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। रूमी बादशाह दकियानूस ने जब असहाबे कहफ को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि ये लोग इसी गार में मौजूद हैं। उससे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रखकर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। उस 300 साल के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन अम्पायर ने भी ईसाइयत इख्तियार कर ली। बादशाह बेदरूस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने 68 साल तक हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब उरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था, कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़यामत, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई।
لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لینے بھیجا۔ جب وہ بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں اصحاب کہف نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے اس کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے اس سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ اصحاب کہف نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر صاحب کہف حیران پریشان ہو گیا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے تو شور و غل سنائی دینے لگا، تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، جبکہ کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرا اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کرے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔